तो वर्ष 2022 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है और यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, खासकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। बेसिकली ये माय गवर्नमेंट साइट से और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के साइट से ली गई जानकारी है। तो ये ऑथेंटिक है और राज सर के इंस्टीट्यूट द्वारा इसको कंपाइल किया गया है। तो बेसिक कुछ बताते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटा का आधिकारिक और अद्यतन स्रोत माना जाता है। यह एक प्रकार की रिपोर्ट है जिसमें भारत सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में, मतलब जो पिछले एक वित्तीय वर्ष रहा है, पिछला वर्ष, और जो बजट जो होता है, बेसिक अंतर यही है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में कि बजट जो है आने वाले वर्ष के लिए जो खर्च होने वाला है उसका एक बजट एस्टिमेट तैयार किया जाता है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल जो खर्च हुआ है उसका जो है लेखा जोखा होता है। तो पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही सरकार इसमें अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों का अनुमान लगाती है और उनके संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग DEA के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इसे प्रायः संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। मतलब अगर आज जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है तो कल बजट भी प्रस्तुत हो जाएगा। तो इसे अगर आज आप पढ़ लेंगे या फिर किसी वीडियो को देख लेंगे या फिर किसी भी सोर्स से पढ़ लेंगे तो आपको बजट को समझने में और आसानी हो जाएगी। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। वर्ष 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया था। तो उस टाइम से 1964 से आर्थिक सर्वेक्षण अलग और बजट अलग हो गया था। तो मुख्य बातें इस तरह से हैं कि पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था लौट गई है। जो पेंडेमिक दौरान हमारा GDP 7.3% घट गया था, वो अब 2021-22 में 9.2 की दर से बढ़ रही है और 2022-23 में GDP विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान लगाया गया है कई रेटिंग एजेंसियों द्वारा, जिसमें अपने देश की RBI है, SBI है, उधर मूडीज है, फिच है, स्टैंडर्ड पुअर्स है। ये सब बहुत चर्चित जो है रेटिंग एजेंसीज है। तो भारत में 2022 में क्या क्या हुआ था? व्यापक टीकाकरण हुआ था, आपूर्ति पक्ष में सुधार हुआ था, मतलब सप्लाई में नियमों में ढील दी गई थी, जो लॉकडाउन के नियम थे, निर्यात में वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय भी बढ़े हैं। अब 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2021 से 24 के दौरान भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यानी कि जो भी बड़े देश है, जो विकासशील देश में शामिल होते हैं, जिनका जो है आर्थिक वृद्धि दर ज़्यादा है, उसमें भारत सबसे तेज़ी से उभरता हुआ देश है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.2% की वास्तविक वृद्धि दर्ज की थी या करेगी, ऐसा इस आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है। और 2021-22 में कृषि 3.9% की दर से बढ़ेगी। हालांकि इसे और तेज़ी से बढ़ना चाहिए था। इसमें बहुत सारे नवाचारों की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो कृषि में भी उसी तरह के वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 में 7% के विकास दर से बढ़कर 2021-22 में 11.8 होने का अनुमान है। तो ये एक सराहनीय वृद्धि है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह जैसे ही विकास दर्ज होती है तो हर एक क्षेत्रों में इसके रिफ्लेक्शंस दिखने लगते हैं। सेवा क्षेत्र की
वृद्धि दर पिछले वर्ष 8.4 से घटकर 21-22 में 8.2 हो जाएगी। तो मिनिमम ड्रॉप हुआ है। 31 दिसंबर 2021 को विदेशी मुद्रा बनाम 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो देश के विदेशी ऋण से अधिक है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी सशक्त अवस्था में है। जैसा कि अभी पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क का देखते हैं, वहाँ पे कहा जा रहा है कि मात्र 15 दिनों का ही स्टॉक मतलब विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ है, जिससे कि 15 दिनों की ही गतिविधियाँ वहाँ पे की जा सकती है, आर्थिक गतिविधियाँ। तो 2021-22 में निवेश में 15% की ज़बरदस्त वृद्धि का अनुमान है। तो ये बहुत ही सकारात्मक चीज़ दिख रही है, क्योंकि अगर निवेश बढ़ेगा तो देश में उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उसमें रोज़गार भी बढ़ेंगे और लोगों के जेब में पैसे भी आएंगे, बिजनेस अच्छे होगा, अनुकूल होगा। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान IPO के माध्यम से 89,000 करोड़ से अधिक राशि जुटाई गई, जो पिछले दशक में से किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक है। तो आर्थिक गतिविधि महामारी के पूर्व स्तर पर पहुंची थी। तो आंकड़ों में हम देख सकते हैं कि 2018-19 में 140 लाख करोड़ था GDP, और महामारी में यानी 19-20 में 145.6 लाख करोड़ था, जो कि 20-21 में घटकर 135.2 रह गया लाख करोड़, और 21-22 में फिर से 147.5 यानी कि पेंडेमिक से के दौरान जो हमारी GDP थी उससे थोड़ा आगे निकला है। हालांकि अगर महामारी के चपेट में हम लोग नहीं आते तो हो सकता था हमारा जो है GDP और अच्छा प्रदर्शन करता, और अमूमन अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि अभी वैश्विक रिसेशन के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें महामारी तो एक कारण है ही, साथ ही रसिया यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ था उसके कारण भी बहुत सी चीज़ें प्रभावित हुई है। अब आगे देखते हैं। भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, जैसा कि बताया गया है कि 21 से 24 तक जो है भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति रहेगी। अब देखिए वृद्धि का अनुमान जो लगाया गया है, तो भारत सबसे आगे दिखाया जा रहा है। अब देखिए 2021-22 में भारत के विदेशी व्यापार में मजबूत सुधार हुआ है। तो हम देखते हैं इसको डिटेल में कि भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था 2021-22 में। तो इसमें नवंबर 2021 तक के आंकड़े हैं, इसमें कमी और बढ़ोतरी भी हो सकती है। कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में 23% बढ़ोतरी हुई है। मजबूत पूंजी निर्वाह से विदेशी मुद्रा का भंडार तेजी से संचय तेजी से हुआ है। 2021-22 के लिए निर्धारित $400 बिलियन डॉलर के व्यापारिक निर्यात लक्ष्य हासिल करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में आगे हम देखते हैं 21-22 में 11.8 की दर से आत्मनिर्भर भारत की पहलों के बढ़ने की उम्मीद है। तो इसमें जो देखते हैं FDI का प्रभाव बढ़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र को सकल बैंक ऋण से 4.1% की वृद्धि दर्ज हुई है। PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत व्यापार करना आसान हुआ है। और जैसा कि आत्मनिर्भर भारत के 4 पिलर में ही बताया गया था, अवसंरचना और भारत में मौद्रीकरण योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश में वृद्धि करना, इन सब चीज़ों से भी व्यापार सुगमता बढ़ी है। इसमें आप PDF में देखते जाएंगे धीरे धीरे। सेमीकंडक्टर के विकास के लिए भी 76 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी मिली है, जो हम चीन पे और ताइवान पे डिपेंडेंट रहते हैं सेमीकंडक्टर के लिए। अगर इसका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ेगा तो हमारी निर्भरता चीन से धीरे धीरे कमेगी। उसी तरह एक API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके भी निर्यात में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि चीन से
ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता कम हो जाए। ये सही बात है कि चीन से एकाएक जो है हम लोग व्यापार को बंद नहीं कर सकते। धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से इसको कम किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं हम इसमें 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान उज्ज्वला स्कीम करने के लिए उज्ज्वला 2.0 लॉन्च की गई है। तो उज्ज्वला स्कीम के बारे में भी देख सकते हैं, क्योंकि उज्ज्वला 2.0 लॉन्च होने वाला है। ड्रोन नियमों को उदार बनाया गया है। विमानन क्षेत्र के लिए विकास हेतु पीएलआई योजना, इसमें भी संशोधन कर दिया गया है। इसमें भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। 4G के विस्तार से 5G नेटवर्क आ चुका है। नवकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 2.9 गुना और सौर ऊर्जा में 18 गुना से अधिक तेज़ी से विकास दर्ज हुआ है, क्योंकि सोलर अलायंस का जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका संस्थापक देश भारत है, साथ ही फ्रांस भी है। और अभी 103 के करीब आप देख लेंगे अद्यतन डाटा, करीब जो देश है इसके सदस्य बन चुके हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई संस्था है ये, वैश्विक संस्था। ये भारत के सॉफ्ट पावर को भी दर्शाता है। वित्त वर्ष 22 का वित्तीय लक्ष्य हासिल करने की राह पर भारत है। अप्रैल से नवंबर 2021 के लिए राजकोषीय घाटा पिछले 2 वर्षों की तुलना में काफ़ी कम है। अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान कर और गैर कर राजस्व दोनों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अप्रैल से नवंबर 2021 की अवधि में पुनर्गठन और प्राथमिकता तय करने से सरकार के कुल व्यय में वृद्धि हुई है। 21-22 की प्रथम 3 तिमाहियों में पूंजीगत व्यय में 13.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आगे देखते हैं। महामारी के बावजूद कृषि में 2020-21 में 3.6% व 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये एक अच्छा प्रगति माना जा सकता है, क्योंकि महामारी के दौरान जो है हमारे किसानों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो इसे आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, यहाँ भी आप देख सकते हैं, मैंने पॉज कर दिया है। आगे हम देखते हैं कोविड-19 के मुकाबला हेतु तीव्र और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया था। तो इसमें जो है स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि दिखाई गई है, जो 73% की वृद्धि की गई है। यानी कि जो 2019-20 में 2.73 लाख करोड़ खर्च होते थे स्वास्थ्य पर, वो 2021-22 में 4.72 लाख करोड़ खर्च किए गए। इसमें बहुत चीज़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हुआ था, जिसमें पीपीई किट थे और टीकाकरण के लिए टीका जो है हमारे देश में काफ़ी संख्या में उत्पादन हुआ, जो जिसने कि भारत ने अपना सॉफ्ट पावर के तहत गरीब देशों में भी वितरण किया। और WHO का जो वैक्सीन का स्कीम है, उसमें भी भारत ने बहुत योगदान किया है। जल और स्वच्छता सुविधाओं में आशाजनक वृद्धि दर्ज की गई है। स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन, इसके तहत जो है बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखिए जल जीवन मिशन के बारे में से इसका डाटा को देखिए कि घरों में नल से जल का कनेक्शन जो है 15 अगस्त 2019 तक था। वो देखिए कितने ज़िलों में ये जो डाटा है, इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि जो वैसे राज्यों को दर्शाया गया है जो 0 से 10% के बीच में है, उसको ऑरेंज से दर्शाया गया है। और 11 से 25 वाले में उससे थोड़ा हल्का कलर में दर्शाया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत दिखाता है 100%। तो 2 जनवरी 2022 तक का आंकड़ा जो है, इसमें कई राज्य दिख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि उधर दिल्ली, इधर गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सब में 75% से अधिक जो है घर में नल से जल का कनेक्शन हो चुका है। इधर छत्तीसगढ़ को आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़ नहीं, ये दूसरा राज्य है, आप देख सकते हैं तेलंगाना राज्य जो है वो 100% हो चुका है। उसके अलावा
हरियाणा में जो है 100% हो चुका है। इधर गोवा है, तो ये सब में जो है 100% नल से कनेक्शन जो है चला जा चुका है पानी के लिए। अब आगे देखते हैं 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान रोजगार संकेतक महामारी के पूर्व तक पहुंच गए हैं। मतलब जो रोजगार की व्यवस्था 2019-20 में हुआ करती थी, वो 21-22 में भी वहां तक फिर से पहुंच गई है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो गया है। तो 21-22 की पहली छमाही के दौरान 10.8% की वृद्धि दर्ज की गई। 21-22 में कुल मिलाकर 8.2% बढ़ने की उम्मीद है। तो अब ये वीडियो आप देखिएगा 1.25 के स्पीड में देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्किप नहीं कीजिएगा। और ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो जो है आप लोग 1.25 के स्पीड से देखें। अगर आप और क्षमता बढ़ाते हैं तो 1.5 के स्पीड से भी देख सकते हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं 2021-22 की पहली छमाही में $16.73 बिलियन का FDI अंतर्प्रवाह प्राप्त हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि निवेश भी बढ़ा है, FDI भी बढ़ा है और औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। आगे देखते हैं महामारी से पहले के स्तर पर रोजगार की वापसी। जैसा कि पिछले वाले स्लाइड में भी हमने देखा था, भारत पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हालांकि भारत में बहुत से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो भारत को बहुत कम जो है बहुत निचले पायदान पर रेटिंग्स देती है। जैसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ जो सूचकांक है, उसमें भारत को 180 देशों में 177 देश से 177वां देश रखा गया था परफॉर्मेंस के मामले में। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। वन क्षेत्र देखिए, इसमें वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। 2011 से 21 के दौरान वन क्षेत्र में 3% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन दिखता है। भारत 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगा। तो प्लास्टिक बैन भी एक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत ही बेहतर कदम है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के तटों पर GPI के अनुपालन की स्थिति 2020 में सुधर कर 81% हो गई है। NCAP को 132 शहरों में लागू किया जा रहा है, ताकि 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर PM जिसको बोलते हैं कि सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल की जा सके। अभी दिल्ली का जो है प्रदूषण काफ़ी चर्चे में रहता है, जिसमें PM कभी बार बार जिक्र आता है। तो आप PM के बारे में देख लेंगे और कौन कौन से जो प्रदूषण के कारक है वो भी देख लेंगे। 2020 से 2023 तक भारत उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सेवाओं के सरकारी व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि भी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया है। तो सर्वग्र सामाजिक सेवा के क्षेत्र के आवंटन 9.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो लगभग 10% वृद्धि इसमें आवंटन में की गई है। उसी तरह देख सकते हैं स्वास्थ्य आवंटन में 73% की, जो पिछले में हमने बताया था। शिक्षा में 20% की वृद्धि आवंटन में। जल जीवन मिशन के तहत 8 लाख से अधिक स्कूलों में जल से नल की आपूर्ति हुई है। 2019-20 में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर ड्रॉप आउट दरों में गिरावट आई है। जो पहले जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं उसमें कमी आई है। उसमें मिड डे मील की योजना का भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जागरूकता को भी बढ़ाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। 2019-20 में सभी स्तरों पर GIR और लैंगिक समानता में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के निजी सरकारी स्कूलों में स्थानांतरण हुआ है। अब देखिए न्यू इंडिया में दिल्ली मेट्रो का विकास हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क को आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। 2011 में 145 ऑपरेशनल स्टेशन थे, जो कि 2021 में 286 हो गए 196.35 किलोमीटर 2011 में थे, जो 390.14 किलोमीटर लंबी हो गई है। हम बेंगलोर का भी देख लेते हैं। 2011 में 6 ऑपरेशनल स्टेशन थे, 2021 में 52 हो गए हैं। अब इसका रूट भी देखिए, स्टेशनों की संख्या 6 से
जो है 52 हो गई है और निर्माणाधीन भी अभी 80 है। तो उस जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी लंबाई जो है 116.64 हो जाएगी। राजमार्गों का भी विकास हुआ है। 2011 में 71.772 किलोमीटर था, जो 2021 में 1,40,152 किलोमीटर हो गया। आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि सड़कों का जाल किस तरह से पूरे भारत में बिछाया गया है। अब एयरपोर्ट को हम देखते हैं तो 2016 में जो 62 एयरपोर्ट थे वो 2021 में 130 एयरपोर्ट हो गया। जैसे इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लाल संकेत में दिखाया गया है वायुयान को किस तरह से जो है बढ़ोतरी इसमें दिख रही है। अब विद्युत क्षेत्र में नए भारत की प्रगति हुई है। रात्रि के वक्त रोशनी देखिए 2012 में किस तरह से था और 2021 में किस तरह से चमकदार भारत दिख रहा है। तो बिजली के क्षेत्र में तो काफ़ी सराहनीय प्रदर्शन हुआ है। अब देखिए वित्तीय समावेशन में जैसे लालिमा में दिखाया गया 2012 में, तो उस तरह से देखिए उस लालिमा में 2021 में कितनी बढ़ोतरी हो गई है। इसके पीछे जो प्रधानमंत्री जी का जनधन अकाउंट था उसने काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो ये हमने देखा आर्थिक सर्वेक्षण इन अ नटसेल में। आप इस PDF को मेरे टेलीग्राम चैनल जो मैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और कमेंट में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप PDF ले सकते हैं और मैं आज ही इसको डाल दूँगा। और बाकी विशेष डिटेल में पढ़ने के लिए इसके दस्तावेज जो है जारी कर दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप भारत सरकार के फाइनेंस साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।